हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक है फीवर, जिसे हम मेडिकल टर्म के अंदर एक और नाम देते हैं पायरेक्सिया। ये पायरेक्सिया और फीवर एक ही होते हैं, मतलब बुखार। अब बुखार क्या होता है? फीवर में बी डिफाइंड एज राइज इन बॉडी टेम्परेचर। फीवर का मतलब होता है राइज इन बॉडी टेम्परेचर, हमारे टेम्परेचर के अंदर राइज होना बॉडी के अबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37.2 डिग्री सेल्सियस, मतलब 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हुआ या फिर 37.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हुआ तो हमें फीवर है। अब कॉजेज़ क्या क्या होते हैं फीवर के? कि इन्फेक्शन हो सकता है फीवर होने का कारण, डिजीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम की कोई डिजीज़ हो सकती है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, या फिर डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो सकती है हमारे बॉडी के अंदर, उससे भी फीवर हो सकता है हमें। अब फीवर की कुछ फेजेज होती हैं कि फीवर किस फेज़ के अंदर वर्क करता है और क्या उसका वर्क होता है फेजेस के अंदर, वो देखते हैं हम। फीवर की 3 ही फेज़ होती है, ऑनसेट, स्टेडियम और डिक्लाइन, या फिर इन्वेजन, कांस्टेंट या फिर डिक्रीज, है ना। ऑनसेट देखते हैं या इन्वेजन देखते हैं। ऑनसेट क्या होता है? इट इज़ द पीरियड व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इज राइजिंग एंड इट मे बी सडन और ग्रेजुअल प्रोसेस। मतलब कि ये एक पीरियड होता है या एक टाइम होता है व्हेन द बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी टेम्परेचर इज राइजिंग, बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, एंड इट मे बी सडन, और ये सडन भी हो सकता है, अचानक से भी हो सकता है, और ग्रेजुअल, धीरे धीरे भी हो सकता है। मतलब हमारा फीवर चढ़ रहा है, मतलब हमारा टेम्परेचर धीरे धीरे चढ़ रहा है, तो शुरुआत की फेज हो गई ऑनसेट। फिर आती है स्टेडियम या कॉन्स्टेंट। इट इज़ द पीरियड व्हेन बॉडी टेम्परेचर रीच इट्स मैक्सिमम एंड रिमेन कॉन्स्टेंट एट दिस लेवल। मतलब कि इसमें तो धीरे धीरे चढ़ रहा था, या फिर तेज तेज, या फिर अचानक से, और धीरे धीरे चढ़ सकता है इसमें तो। और इसमें कॉन्स्टेंट या स्टेडियम फेज के अंदर वो एक अपनी मैक्सिमम लेवल तक जाता है, कि जैसे कोई फीवर 105 फ़ारेनहाइट तक गया तो वो मैक्सिमम वहीं तक ही रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा वो, और वहीं पे कांस्टेंट रहेगा। इसका नाम देखिए कांस्टेंट, वो 105 पे कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद में थर्ड फेज आती है डिक्लाइन। डिक्लाइन में होता है डिक्रीज। इट इज़ द पीरियड व्हेन एलिवेटेड टेम्परेचर इज रिटर्निंग टू नॉर्मल, द फीवर मे बी सबसाइड सडनली, डिक्लाइन बाय क्राइसिस और ग्रेजुअली। मतलब कि ये इसमें ऑनसेट के अंदर तो धीरे धीरे या फिर अचानक से चढ़ रहा था टेम्परेचर, इसमें स्टेडियम या कांस्टेंट में एक कांस्टेंट लेवल पे रहा, मतलब मैक्सिमम लेवल पे, और डिक्लाइन के अंदर वापस नीचे आ गया। इसमें चढ़ रहा था, इसमें एक जगह स्थिर रहा, और इसमें नीचे आ गया। अब डिक्लाइन होता है फीवर का, मतलब फीवर जब गिरता है नीचे तो अचानक से गिरता है तो उसे हम क्राइसिस कहते हैं, और धीरे धीरे गिरता है तो हम इसे लाइसिस कहते हैं। लाइसिस। तो सबसे पहले हम क्राइसिस देखते हैं कि क्राइसिस क्या होता है और लाइसिस क्या होता है। क्राइसिस इज ए सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर फ्रॉम अ वेरी हाई टेम्परेचर विद इन फ्यू आवर्स। मतलब क्राइसिस होता है सडन टेम्परेचर का गिरना, अचानक से टेम्परेचर का गिरना, फ्रॉम अ वेरी हाई टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए 105 डिग्री टेम्परेचर था बॉडी का, तो वो अचानक से 99 आ गया, अचानक से 99 आ गया, तो ये सडन क्राइसिस हुआ। सडन यानी अचानक से आना, और क्राइसिस यानी कि फ्यू आवर्स के अंदर अचानक से टेम्परेचर का नॉर्मल पे आना, फ्यू आवर्स के अंदर। अब लाइसिस क्या होता है? क्राइसिस के भी शायद 2 टाइप होते हैं, कि क्राइसिस में भी 2 टाइप होते हैं। अब क्राइसिस का मतलब अचानक से टेम्परेचर का गिरना फ्रॉम ए वेरी हाई टेम्परेचर टू नॉर्मल टेम्परेचर। अब वेरी हाई टेम्परेचर से 2 टाइप में गिरेगा, ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। जब टेम्परेचर फॉल होगा सडनली क्राइसिस के अंदर, तो नॉर्मल लेवल तक आता है, वो अचानक से आता है, तो क्राइसिस के अंदर अचानक से आता है नॉर्मल लेवल तक, और इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलता है ट्रू क्राइसिस के अंदर। एक क्राइसिस ऐसा भी होता है कि टेम्परेचर नॉर्मल पे तो आ जाता है, पर इम्प्रूवमेंट हमें नहीं देखने को मिलता पेशेंट की कंडीशन में। मतलब पेशेंट की हालत अभी भी ख़राब है, पर टेम्परेचर तो गिर चुका, टेम्परेचर तो गिर गया, पर पेशेंट की हालत अभी भी ख़राब है। तो इसलिए ट्रू क्राइसिस के अंदर तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है हमें,
और फॉल्स क्राइसिस में इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता हमें। अब इसकी दूसरी टर्म है लाइसिस, कि लाइसिस क्या होता है, द टेम्परेचर फॉल्स इन अ जिगजैग मैनर। जिगजैग मैनर यानी ऐसे ऐसे धीरे धीरे धीरे, एक सीढ़ी की तरह धीरे धीरे उतरेगा, कि भाई थोड़ा सा कम हुआ, फिर 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 थोड़ा सा कम हुआ। मतलब एकदम से नहीं आएगा उसकी तरह, क्राइसिस की तरह एकदम से नीचे नहीं आएगा, जिगजैग मेथड में आएगा। बिफोर रीचिंग द नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल तक आने तक। ड्यूरिंग दिस अदर सिम्टम्स आल्सो ग्रेजुअली डिसअपियर। इसमें इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलता ही है, लाइसिस में हमें हमेशा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तभी क्राइसिस में दो टर्म है, ट्रू क्राइसिस, फॉल्स क्राइसिस। ट्रू में तो देखने को मिलता है, पर फॉल्स में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलता, पर लाइसिस में हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। इसके कोई टाइप्स नहीं है लाइसिस के। अब टाइप्स ऑफ फीवर आता है कि फीवर कितने टाइप होते हैं। सबसे पहले होता है कंटिन्यूअस या कांस्टेंट फीवर। कांस्टेंट फीवर इन विच टेम्परेचर इज नॉट मोर देन 2 डिग्री बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड इट डज नॉट रीच नॉर्मल लेवल फॉर ए पीरियड ऑफ डेज और वीक। मतलब कांस्टेंट फीवर ऐसा फीवर होता है जिसमें टेम्परेचर का मतलब सुबह और शाम के बीच में 2 डिग्री का वेरिएशन होता है। 2 डिग्री का वेरिएशन होता है। मतलब सुबह हमें 99 देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, सुबह 99 देखने को मिलेगा और शाम को हमें 101 देखने को मिलेगा। मतलब 2 डिग्री का वेरिएशन होता है, चाहे वो फिर 101 से 103 ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब 2 डिग्री का वेरिएशन देखने को हमें मिलता है बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग और मॉर्निंग के बीच में। एंड इट डज नॉट रीच नॉर्मल लेवल, और ये 2 डिग्री का वेरिएशन चलता ही रहता है, नॉर्मल लेवल तक नहीं आता ये, फॉर अ पीरियड ऑफ डेज और वीक, और कुछ पीरियड और डेज के वीक के लिए ये 2 डिग्री का टेम्परेचर का वेरिएशन चलता ही रहता है। अब रेमिटेंट फीवर होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरिएशन ऑफ मोर देन 2 डिग्री बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग रिकॉर्डिंग बट डज नॉट। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बस इसमें 2 डिग्री का वेरिएशन आ रहा था, इसमें 2 से ज़्यादा वेरिएशन, इसमें 2 डिग्री से ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है। मतलब कि इसमें 2 डिग्री का वेरिएशन आ रहा था तब तक, इसमें 2 से ज़्यादा डिग्री का वेरिएशन आ रहा है। मतलब 3 का, 4 का, 5 का, जो भी मान लो आप, दोनों की कंडीशन सेम रहेगी। इसमें 2 का आ रहा है, इसमें 5 का आ रहा है, 5 का या कुछ भी मान लीजिए आप 2 से ज़्यादा का, तो इसमें भी नॉर्मल लेवल पे नहीं आ रहा था और इसमें भी नॉर्मल लेवल पे नहीं आ रहा है। मतलब वो 2, 4 जो भी डिग्री का जो वेरिएशन चल रहा है वो चलता ही रहता है, वो नॉर्मल पे नहीं आता। कुछ टाइम के बाद होता है, फ्यू डेज और फ्यू वीक के बाद, कुछ सप्ताह या कुछ दिनों के बाद है। इसमें थर्ड टाइप आता है रेमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट फीवर आता है। द टेम्परेचर राइज फ्रॉम नॉर्मल और सब नॉर्मल टेम्परेचर टू हाई लेवल या हाई फीवर एंड बैक एट रेगुलर इंटरवल। मतलब कि टेम्परेचर राइज होता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है सब नॉर्मल से या फिर नॉर्मल से। अब नॉर्मल तो हमारा होता है फॉरेनहाइट में देखें तो 98.6 होता है, और सब नॉर्मल का मतलब नॉर्मल से भी कम हो। जैसे 98.6 हमारा नॉर्मल है फॉरेनहाइट के अंदर, तो 96 देखने को मिल जाए, 95 देखने को मिल जाए, तो उससे वो शुरू होता है नॉर्मल टेम्परेचर से या सब नॉर्मल टेम्परेचर से शुरू होता है वो बढ़ना टू ए हाई लेवल, हाई लेवल तक जाता है वो फीवर, बैक एट रेगुलर इंटरवल, और ये वापस आता रहता है इंटरवल के थ्रू, है ना। जैसे हाई लेवल तक गया 95 से या फिर 98 से शुरू हुआ था वो टेम्परेचर बढ़ना, और हाई लेवल तक गया, जैसे 106 तक गया, और ये वापस आता रहेगा 98, 99, 100, 102, ये आता रहेगा। और मतलब रेगुलर इंटरवल के अंदर आता रहेगा, चढ़ता रहेगा, आता रहेगा, चढ़ता रहेगा, मतलब बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। लेकिन द इंटरवल में वेरी फ्रॉम फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों के लिए आता रहेगा या कुछ घंटों के लिए आता रहेगा, फिर ऊपर चढ़ जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर चढ़ जाएगा। यूजुअली द टेम्परेचर इज हाइयर इन इवनिंग कंपेयर देन मॉर्निंग। मतलब इसके अंदर एक उतार चढ़ाव तो रहता ही है कि भाई टेम्परेचर बढ़ता भी रहेगा, घटता भी रहेगा, बढ़ता भी रहेगा, घटता भी रहेगा। और लेकिन टेम्परेचर हाइयर कब देखने को मिलेगा हमें? इवनिंग के अंदर। और कम कब देखने को मिलेगा? मॉर्निंग के अंदर कम देखने को हमें मिलेगा। इसका फोर्थ टाइप आता है फीवर का, इनवर्स फीवर, कि भाई इन दिस टाइप ऑफ फीवर द रिकॉर्डिंग ऑफ हाई टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग इन द मॉर्निंग आवर्स एंड द लोवेस्ट इन इवनिंग आवर्स। इस टाइप के फीवर में उल्टा होता है। अब तक हम क्या देख रहे थे कि भाई मॉर्निंग के अंदर हमें कम देखने को मिलता है फीवर,
और इवनिंग के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें उल्टा है, इसमें ऐसा है कि मॉर्निंग के अंदर हमें ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा और इवनिंग के अंदर हमें कम देखने को मिलेगा। इसलिए इसका नाम इन्वर्स फीवर है, क्योंकि उल्टा है ना, इसलिए इन्वर्स फीवर। अब इसका 5th पॉइंट आता है हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर। हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर क्या होता है? व्हेन द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो पॉइंट्स इज वेरी ग्रेट इज कॉल्ड हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर। अब हाई और लो पॉइंट्स क्या होते हैं? जैसे हमारा फीवर था सुबह के टाइम, हमारा फीवर था 99 फ़ारेनहाइट, ओके। शाम को हो गया ये 106। अब एकदम से अचानक से ये फीवर इतना बढ़ रहा है, और ऐसा एक बार नहीं, बार बार हो रहा है। मतलब कि इतना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जैसे 1 और 5, 6, 7 डिग्री का टेम्परेचर का वेरिएशन देखने को मिल रहा है हमें। इतना ज़्यादा पॉइंट ग्रेटर हो गए ना इसके अंदर। मतलब सुबह तो इतना कम था और आज शाम को देखा तो इतना ज़्यादा था। तो हाई ये वाला हो गया और लो ये वाला हो गया। इसके अंदर का डिफरेंस जो होता है, डिफरेंस वो ज़्यादा रहता है, ग्रेट इज़ वेरी ग्रेट। अब 7 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है। एक तो फीवर हो जो धीरे धीरे चढ़े, जैसे 98 था तो 99, 98.5, 98.99 और 99.5 और 100, ऐसे धीरे धीरे चढ़े। ये तो अचानक से ही, मतलब एक दिन में इतना वेरिएशन देखने को मिल रहा है हमें कि 99 से 106 तक चल गया। तो इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है 7 डिग्री का। तो इसे हम हेक्टिक और स्विंगिंग फीवर कहते हैं। अब रिलैप्सिंग फीवर आता है कि देयर आर ब्रीफ फेब्राइल पीरियड। फेब्राइल यानी बुखार। जो हमारा बुखार का जो पीरियड होता है ना, जैसे हमारे बुखार हो गया तो उस टाइम पे हमारा जो पीरियड होता है वो फेब्राइल पीरियड कहलाता है। उसको फेब्राइल पीरियड टर्म से जानते हैं। फॉलोड बाय 1 और मोर डेज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। मतलब ये इंटरमिटेंट फीवर की तरह है। इंटरमिटेंट फीवर की तरह कैसे है? उसके अंदर भी यही था कि भाई ये ब्रीफ फेब्राइल पीरियड होता है, बड़ा फेब्राइल पीरियड होता है, मतलब बड़ा लंबा चलने वाला। फॉलोड बाय 1 और मोर डेज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे बहुत दिनों बाद आता ही है। ये चलता ही रहता है ये फीवर। मतलब ये फीवर बहुत लंबा चलता है। जैसे आज हो गया हमें, और हमें 4-5 दिन तक बुखार हो रहा है, होया जा रहा है, लेकिन वो नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं आ रहा। आएगा तो कुछ दिनों बाद आएगा, 1 और मोर डेज, कुछ दिनों बाद आएगा, फिर वापस चढ़ जाएगा। ये रिलैप्सिंग फीवर होता है। इर्रेगुलर फीवर क्या होता है कि व्हेन द फीवर कैन नॉट क्लासिफाइड अंडर एनी टाइप ऑफ फीवर इज कॉल्ड इर्रेगुलर फीवर। मतलब कि जब कोई भी फीवर के अंदर हम क्लासीफाई नहीं कर पाते किसी फीवर को, जैसे कोई ना तो वो रिलैप्सिंग है, ना वो हेक्टिकोर है, ना वो इन्वर्स है, ना वो इंटरमिटेंट है, ना वो रेमिटेंट है, ना वो कंटिन्यूस या कांस्टेंट फीवर है, कोई सा फीवर नहीं है वो, तो हम मतलब वो अलग ही टाइप का फीवर देखने को मिल रहा है हमें, तो उसे हम इर्रेगुलर फीवर कहते हैं। क्योंकि उसको हम किसी टाइप के अंदर क्लासीफाई नहीं कर सकते, इसलिए वो इर्रेगुलर हो गया, इसलिए वो इसे इर्रेगुलर फीवर कहते हैं। अब लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीवर इसके अंदर आता है राइगोर फीवर। राइगोर फीवर क्या होता है? राइगोर फीवर हमें मलेरिया की कंडीशन में देखने को मिलता है। जब हमें मलेरिया होता है तो उसके अंदर हमें राइगोर फीवर होता है। अब राइगोर क्या होता है? राइगोर सडन सीवियर अटैक ऑफ शिवरिंग। शिवरिंग यानी कपकपाना, ठंड लगना, है ना। इन विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज रैपिडली टू ए स्टेज ऑफ हाइपरपाइरेक्सिया। अब हाइपरपाइरेक्सिया क्या होता है? एक होता है पाइरेक्सिया, ये तो हो गया लो। एक तो होता है लो, एक होता है मीडियम, एक होता है हाइपर। तो लो के अंदर हमारा पाइरेक्सिया मतलब लो पाइरेक्सिया, मीडियम और हाइपर। लो के अंदर हमारा बुखार थोड़ा कम रहेगा, मान लीजिए 101 मान लीजिए। मीडियम के अंदर मान लीजिए 103 मान लीजिए। और हाइपर क्या होगा? जो सबसे एकदम मैक्सिमम स्टेज पे रहेगा ना, उसे हम हाइपर कहते हैं। जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं 107 मान लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो ये एक कंडीशन होती है राइगोर के अंदर कि इसके अंदर हमारा टेम्परेचर हाइपर पाइरेक्सिया देखने को मिलता है। और इसके अंदर 3 स्टेज होती हैं कि इसके अंदर आप 3 स्टेज का ध्यान रखिए, CH और S। CHS इसकी 3 स्टेज होती है राइगोर की। इसमें सबसे पहले हमें कोल्ड लगती है, मतलब हमें ठंड लगती है। इसके अंदर सबसे पहले बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, बहुत ज़्यादा, कि हमें मतलब
2-4 कंबल ओढ़ने पड़ जाए, इतनी ठंड लगती है। फिर इसके अंदर आती है दूसरी स्टेज, आती है हीट स्टेज। इसके अंदर हमें इतनी गर्मी लगेगी कि हम जो भी हमने कपड़े पहन रखे हैं वो सारे हम खोल देंगे, इतनी ज़्यादा गर्मी लगेगी। और इसके अंदर थर्ड फेज आती है स्वेटिंग फेज। पहले सबसे पहले हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, फिर सबसे ज़्यादा गर्मी लगेगी, उसके बाद में सबसे ज़्यादा स्वेटिंग होगी। इतनी स्वेटिंग होगी कि हमारे बेड जो जो ब्लैंकेट बिछाई हुई है वो सब गीले हो जाएंगे। तो इससे हम इसको कैरेक्टराइज करते हैं इस फीवर को कि भाई ये राइगर फीवर है। इसके अंदर सबसे पहले कोल्ड देखने को मिल रही है, हीट देखने को मिल रही है, फिर स्वेटिंग देखने को मिल रही है। तो इसका एक ये फीवर होता है मलेरिया के अंदर, इसका एग्जाम्पल है मलेरिया। मलेरिया के पेशेंट्स को राइगर फीवर होता है, और उसका कैरेक्टराइज करने के लिए हम 3 टर्म्स का यूज़ करते हैं, CH और S, कोल्ड, हीट और स्वेटिंग। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। थैंक यू गाइस।